Assalamualaikum students. Today we are going to start the forms of energy. In the previously you have learned about the work and energy. Work की definition आपने पढ़ी थी, that is equals to the when you are applying some force and it will cover some distance, that is mean the work is done. Then you have studied about the energy. Energy में आप लोगों ने already पढ़ा है कि energy क्या होता है. It is the capacity to do work. कि किसी भी पर्सन में कोई भी बॉडी जो कोई काम कर रही है उसके अंदर जो एनर्जी होगी तो उतना ही वो काम कर सकेगी. सो कैपेसिटी टू डू वर्क. देन यू हैव स्टडीड द टू मेन फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी व्हेन द बॉडी इज़ इन मोशन and the potential energy is the energy when the body is at rest. Now we are going to study some more forms of energy. As you are seeing over here, it is the energy and it has the mechanical energy, the electrical energy, the light energy, the nuclear energy, chemical energy, sound energy and heat energy. इसको आप जनरली अपनी डेली लाइफ में देखें तो आपको ये सारी चीज़ें अपने इर्द हर जगह नज़र आ रही हैं. मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी की है जैसे आपके पास हवा चल रही है, हवा के चलने से तेज़ हवा चलेगी तो विंग्स मूव करते हैं. ठीक है, उसी तरीके से नदी के अंदर पानी तेज़ी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर कश्तियाँ बहती चली जाएंगी, ये लॉग्स बहेंगे. तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है दैट इज़ नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी. इसी तरीके से आपने अगर तीरंदाजी करनी है तो तीरंदाजी में जब तीर को स्ट्रेच किया जा रहा होता है तो वो भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो इस तरह की जितनी एग्जांपल्स होती हैं दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द मैकेनिकल एनर्जी विच वी आर डूइंग इन द डेली लाइफ. सो आफ्टर मैकेनिकल एनर्जी वी विल मूव टूवर्ड्स द हीट एनर्जी. हीट एनर्जी की आती है, हम कोयले लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने से हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट से हम लोग कुकिंग करते हैं, हमें गर्माइश मिलती है, हम मुख्तलिफ फॉर्म में उसे यूज़ कर रहे होते हैं. सो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है दैट विल गिव्स अस द हीट एनर्जी. ये सबसे बेसिक सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है. लेकिन उससे सबसे बेस्ट एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो हमें हीट हमें प्रोवाइड कर रही है. हीट एनर्जी हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, दैट इज़ द सन. सन गर्मियों में मौसम जैसे बदल रहा है तो गर्मियों से हमें सूरज से हमें तपिश मिल रही होती है. सर्दियों में हम लोग इसी धूप के लिए हम जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है हम जाके धूप में बैठते हैं क्योंकि हमें वहाँ से हीट एनर्जी गेन हो रही होती है. सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ heat energy. Then the next you have the electrical energy. Electrical energy आप लोगों के घरों में लाइट आ रही है, लाइट की वजह से आप लोग बल्ब्स ऑन करते हैं जिससे रोशनी आपको मिल रही है, पंखे ऑन कर रहे हैं, फैंस आप यूज़ कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं. तो ये सारी की सारी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करिए, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसके साथ ही हमारी नेक्स्ट आ जाती है साउंड एनर्जी. साउंड क्या समझ आता है साउंड एनर्जी के वर्ड से. साउंड एनर्जी में हम जब पढ़ते हैं तो जैसे हमारे पास हम दरवाजे को नॉक करते हैं तो लहरें, नॉक जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वो वाइब्रेशन हमारे कान सुनता है और फिर हम उस पर रिएक्ट करते हैं. इस तरीके से आप गिटार के स्ट्रिंग्स प्ले कर रहे हो तो स्ट्रिंग्स अगर आप ऐसे ही गिटार को रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक आप उसके और स्ट्रिंग को वाइब्रेट नहीं करोगे कोई म्यूज़िकल वॉइस आपको सुनाई नहीं देगी. वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है जो स्ट्रिंग मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं एंड यू आर एबल टू हेयर दैट वॉइस. तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स फॉर द साउंड एनर्जी. देन यू हैव द एनर्जी ऑफ द अनदर काइंड ऑफ एनर्जी इज़ केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी के बारे में आप क्या समझ आती है आपको, anything you want to say? So if we will discuss the chemical energy, तो chemical energy कौन सी है, that is the energy present in food, fuels and other substances. ये हमें कैसे मिलती है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जाके बर्निंग प्रोसेस होता है एंड वी विल गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड. ठीक है, लकड़ी जो है या नेचुरल गैस जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, हीटअप होके उसके अंदर से केमिकल रिएक्शन होता है. जब लकड़ी जो है वो ज़मीन के अंदर दबती है, सालों साल वो दबी रहती है, उनके अंदर नेचुरली केमिकली रिएक्शंस उसके एलिमेंट्स आपस में कर रहे होते हैं एंड देन वी आर एबल टू गेट द नेचुरल गैस. इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रिक सेल से मिल रही है बैटरीज़ में, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन दैट.
और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाती है द मस्कुलर एनर्जी, जो हमारे मसल्स में एनर्जी है, जिसकी वजह से हम कोई काम कर सकते हैं। वो हम कहाँ से मिल रही है? वो हमें फूड से मिल रही है, जो हम फूड खाते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल एनर्जी। देन यू हैव द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की अगर बात करते हैं तो लाइट एनर्जी में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? इसमें बस सबसे पहले एग्जांपल जो लाइट एनर्जी की आपके पास आती है, या जो सोर्स आपके पास है लाइट एनर्जी की, दैट इज़ योर सन। सन जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सन से हमें रोशनी पहुंच रही है। तो दीज आर, दैट्स वाई लाइट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्योंकि ये सन से ज़मीन तक आ रही है, तो बीच में से वैक्यूम में से भी गुजर रही है, तो एयर में से भी गुजर रही है। इस वजह से दीज आर रेज आर नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस लाइट की वजह से हम लोग बहुत से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन सोर्स जो है लाइट का वो है सन, और सन नहीं होगा तो आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो फूड नहीं बना सकते। फूड बनाने के लिए भी उन्हें लाइट चाहिए, और वो लाइट वो कहाँ से लेते हैं? सूरज से लेते हैं। इसके अलावा हम लोग डेली लाइफ में हमें कोई काम करना है, वर्क करना है, अंधेरा होगा, वी आर नॉट एबल टू डू दैट, तो उसके लिए हम लोग बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कैंडल्स यूज़ की जाती हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, सो मैनी थिंग्स यू आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। एंड द लास्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास कहाँ से आती है? न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी यू गेन फ्रॉम द ब्रेकअप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आप न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करें उसके पार्ट्स, सब एटॉमिक पार्ट, सब पार्टिकल्स में, या दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं टू मेक अ बिगर न्यूक्लाई, राइट। ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी लूज़ होती है, और आप उस एनर्जी को किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेसेस जिसमें दो न्यूक्लाइज कंबाइन होके टू मेक अ बिगर न्यूक्लाई इज कॉल्ड एज द फ्यूजन, और फ्यूजन जिसमें एक बड़ा न्यूक्लाई जो है वो ब्रेक डाउन होकर दो छोटे न्यूक्लाइज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज द फ्यूजन। तो इन दो प्रोसेसेस में देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और उस एनर्जी को आप डिफरेंट वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रक्टिवली भी यूज़ हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टिवली भी। डिस्ट्रक्टिवली आप लोगों ने सुना हुआ है, जैसे आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, कि जिससे इतनी एनर्जी होती है कि अबाउट पूरा पूरा शहर, पूरा पूरा मुल्क डिस्ट्रॉय हो सकता है। और कंस्ट्रक्टिवली हम लोग इसकी की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी गेन हो रही है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। आई होप these all types of energies are clear to you. So just finish, learn these types of energy, write down in your neat copies. Have a nice day.